नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कंटिन्यूटी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात करने वाले हैं इसमें क्या बात करने वाले हैं हम लोग कि डिसकंटिन्यूटी के कितने टाइप्स होते हैं। डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस जो हम लोग निकालते हैं, डिसकंटिन्यूटी के कुछ टाइप होते हैं। उससे पहले मैं सोचता हूँ कि इस पे ध्यान दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 0 पॉइंट को देखा जाए। 0 पॉइंट पे वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। 0 प्लस पे वैल्यू क्या है? 0 से हल्का आगे गए, किसकी सुनेंगे? इसकी। ये मान लो -1 -1। 0 निगेटिव, 0 से हल्का कम जाएंगे, क्या जाएंगे? ये क्या आ गया? 1। एक डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। 1 पे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 पे वैल्यू क्या है? देखो इस पे 1 पे गड्ढा है यार, 2 वैल्यू है। 1 प्लस पे वैल्यू क्या है? 1 है। 1 माइनस पे वैल्यू क्या है? 1 है। देन देखो 1 प्लस पे 1, 1 माइनस पे 1। सेम टू सेम मैं चाहता हूं कि 2 पे देखो। 2 पे जो वैल्यू है ना, वो नॉट डिफाइंड है। देखो गड्ढा है, कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा, डिफाइन ही नहीं है। 2 से प्लस पे क्या है? 0 है। 2 से माइनस पे क्या है? 0 है। मैं चाहता हूं एक और पॉइंट देखो, कुछ बताने वाला हूं। 3 पे वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। 3 प्लस पे क्या है? इनफाइनाइट। 3 माइनस पे क्या है? इनफाइनाइट। ध्यान से देखो फिगर को, ये चारों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों पॉइंट देख लो। इसमें क्या हो रहा है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? पॉइंट पे वैल्यू अलग है। इसमें क्या कर रहा है? डिफाइन ही नहीं है 2 पे। इसमें क्या हो रहा है? 3 इनफाइनाइट आपस में इनफाइनाइट इक्वल होते नहीं है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान से देखो, 1 पे मैं फंक्शन को डिफाइंड कर दूं एक नए तरीके से। इसमें फंक्शन क्या डिफाइंड है कि 1 पे 2 आ रहा है, मैं फंक्शन को डिफाइंड कर दे रहा हूं कि नहीं, अब मानेंगे कि 1 पे वैल्यू जो है वो 1 है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया? बिल्कुल। डिसकंटिन्यूअस इसको क्या बना दिए? कंटिन्यूअस। और यहां पे भी इसमें 2 पे नॉट डिफाइन था ना, इसमें फंक्शन को चेंज करके बोल दिए चलो भाई 2 पे तुम 0 हो गए। क्या बोल दिए? 2 पे मैं तुमको बोल रहा हूं। मतलब एक पॉइंट को डिफाइन करने से, फंक्शन को एक नए तरीके से डिफाइन करने से ये कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसे जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैसे? बस फंक्शन को डिफाइन हल्का कर देंगे। क्या कि यहां पे 2 पे 1 पे बोल देंगे कि चलो 1 आ रहा है, जो 2 आ रहा था एक पॉइंट को। तो ऐसे इस जो होता है ना, जो सिर्फ एक पॉइंट के बदलने से, डिफाइन करने से जो कंटिन्यूअस हो जाता है, उस दोनों को रिमूवेबल बोलते हैं। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। किसके अंदर है ये? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर आइसोलेटेड। 3 वाला देखो, 2 वाला देखो, जिसमें नॉट डिफाइंड है, मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है, इसको बोलते हैं मिसिंग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? मिसिंग डिसकंटिन्यूटी। ये भी किसके अंदर है? रिमूवेबल। मतलब ऐसे यदि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करके। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पॉइंट देखो। अब 3 पे फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? 3 के आगे भी दिक्कत है, 3 के पीछे भी दिक्कत है, और 3 पे भी दिक्कत है। फंक्शन को कहां कहां डिफाइन करने चलोगे? 3.0001 पे डिफाइन करोगे कि 3.01 पे डिफाइन करोगे? हर जगह तो इनफाइनाइट। तो ऐसे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और ये कैसा है? कोई भी लिमिट यदि एक इनफाइनाइट आ जाए तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। 0 पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है। 0 पॉइंट पे यदि फंक्शन को कहीं एक जगह डिफाइन कर दें किसी एक पॉइंट पे, तो क्या ये कंटिन्यूअस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं।
कहाँ डिफाइन करोगे? 0+0.000 को मान लिए वो 0 है, तो उससे जस्ट पीछे जस्ट आगे कहाँ कहाँ डिफाइन करोगे? तो इसको भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसको भी किस में लेंगे? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और ये किसका टाइप हो गया? फाइनाइट, मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू है, लिमिट बस इक्वल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ यार, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें बताना है ना कि किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी तो होगा ही, मैं क्वेश्चन दिया हूं तो बताना है कि किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, उसको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 0 पे ही बात करना होगा। 0 पे क्या हो रहा है? ये 0 से कम पे -1, 0 पे 0, इसमें क्या हो रहा है? 0 पे -1। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी इसमें 1/4, 0 पे ये क्या हो रहा है? 1/4। 0 से हल्का कम पे -1, 0 से हल्का ज्यादा पे -1, मतलब इसका 0 पे देखो कैसा हो रहा होगा? 0 है ना, 0 से हल्का आगे ये -1 है, 0 से हल्का पीछे भी ये -1 है, ऐसा कुछ। और 0 पे क्या है? 1/4 है, मतलब ऐसा है। तो सिर्फ एक पॉइंट को बदल दे तो ये अपने आप में फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। 0 को हटा दे तो ये कैसा हो गया? रिमूवेबल। कैसा हो गया? जब लिमिट एग्जिस्ट करती है ना और सिर्फ पॉइंट पे वैल्यू चेंज करना होता है तो इसको हटाया जा सकता है, और इसको क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें भी दो होता है, आइसोलेटेड और मिसिंग। इसमें तो नॉट डिफाइन वाला केस नहीं, ये आइसोलेटेड वाला केस है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे बस डिफाइन कर दो, काम हो गया। ठीक है, 0 पे, बाकी अपना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो यार, ये है 0 से 2 में। कितने बच्चे बोलेंगे 2 पे चेक कर लेंगे? नहीं भाई, 0 से 2 में 1 भी तो आता है। 1 पे ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइन। 1 पे ये फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइन। 1 पे चेक करो, 1/x-1 का क्या हाल हो रहा होगा? 1 पे तो ये नॉट डिफाइन है, 1 प्लस लोगे तो क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। देखो 1.1 लेंगे तो 0.000 इनफाइनाइट, और 1 से कम लेंगे तो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट, निगेटिव में होगा। 0.99 ले तो माइनस, निगेटिव में। कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो इसको हम लोग बदल नहीं सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। वो कैसा हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, किस टाइप का? इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, इसमें भी फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। कोई लिमिट है कि इनफाइनाइट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, 2 पे देखो, 2 पे इसकी वैल्यू क्या है? 2 से कम पे इसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि 2 पे तो अगला वाला देगा। 2 पे वैल्यू है 1। 2 पे वैल्यू क्या है रखे तो? 2 पे वैल्यू है 1, 2 से प्लस पे भी वैल्यू है 1, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट भी दिए, तो कंटिन्यूअस ही हो गया, डिसकंटिन्यूअस का हुआ। 4 पे देखो, 4 पे इसकी वैल्यू क्या है? 4 से कम में, क्योंकि 4 से कम में बात कर रहा है, तो 16 - 3 कितना हो गया? 13। ठीक है, 4 पे क्या वैल्यू दिया हुआ है? 5। 4 से ज्यादा पे वैल्यू क्या हुआ है? 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14, ये 2/2 13। ये भी देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है, 4 पे। इसको भी हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कैसा हो गया ये? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जब भी लिमिट एग्जिस्ट करता हो, बस पॉइंट वाला अलग हो, उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कैसा? आइसोलेटेड है वो पॉइंट, कैसा? आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 4th भी मिटा दिया, 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसका लिमिट निकालना बताया हूं यार, बार बार नहीं बताने वाला। ठीक है, पहली बार 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी? 0, ये 1/0, एक मिनट, 0 प्लस 0 पे तो नॉट डिफाइन है, डिफाइन ही नहीं। 0 प्लस पे क्या है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होता है 1। 0 माइनस पे क्या है? -1। निकालना बताया, जिसको जिसको नहीं निकाल पा रहे इसका लिमिट वाला चैप्टर जाके देखो। ठीक है, अब एक बात बताओ, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पे नॉट डिफाइन है,
और डिफाइन भी किया गया है, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, अलग से डिफाइन किया गया है, जीरो पे इसकी वैल्यू है जीरो। तीनों अलग अलग है। जब लिमिट ही आपस में एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो इसे बोलते हैं नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कैसा, इनफाइनाइट वाला नहीं है, ये कैसा टाइप है, फाइनाइट, फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये सारा एग्जांपल था पहचानने के लिए कि किस तरीके का है। जेईई मेंस में क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, शायद कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप का तो हो जाएगा, बोर्ड के में भी नहीं पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूटी टाइप में एक अलग टाइप का है, इसको थोड़ा देखते हैं ना क्या होता है। ध्यान से देखो, पाई बाई एक्स है, कोई छोटा से छोटा वैल्यू लो, मैं कह रहा हूँ 0.1, 0.01 ले लो। 0.01 पे वो जान लो क्या हो रहा होगा, साइन 100 पाई। 0.001 कर देंगे तो क्या होगा, साइन 1000 पाई। कितनी वैल्यू आ गई यार एक छोटे से बीच में। मतलब कोई भी एकदम छोटा वैल्यू लो, उसके हल्का बगल जाओगे तो ऊपर बहुत भयंकर चीज मिलने वाली, एकदम अलग। वहां पे क्या होगा, एकदम अलग ही वैल्यू दे देगा। ठीक है, जब भी ये 1 से छोटा रखो, ये क्या होगा, एक बहुत भयंकर दे रहा होगा। मैं थोड़ा इसको ग्राफ से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूं। मतलब ये 1 पे चेक करो, 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे से ध्यान देखो तो क्या आ रहा है, 1। और -2 पे क्या आ रहा है, तो -1। अब देखो 2 से यदि बड़ा रखूंगा तो ये कुछ ना कुछ π/3, π/4, π/6 कुछ ना कुछ बड़ा ही वैल्यू आने वाला है 1 से। मतलब कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, मतलब नीचे होते जाएगा। ठीक है, 0 से बढ़ के 1 हुआ, 1 बढ़ के नीचे नीचे कुछ जा रहा होगा। ठीक है, कहां तक जाओगे, इनफाइनाइट तक जाओगे तो 0 के लगा हो जाएगा साइन 0। ठीक है, ऐसा। -1 में निगेटिव में भी सेम टू सेम केस होने वाला है, यहां से बढ़ के ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जा रहा होगा। मजा आने वाला -1 से 1 के बीच में। ये जो 0.001 है ना, 0.001 और यहाँ पे 0.0001, इसमें पता है कितनी वैल्यू आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। और हल्का बड़ा हल्का अलग में जाएंगे तो पता नहीं कितना चेंज होने वाला है। 0 पे तो मान लो नॉट डिफाइन ही है, मतलब इनके बीच में इनफाइनाइट जगह पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है ग्राफ। क्योंकि हल्का ही कोई पॉइंट ले लो एकदम छोटा, उसके हल्का बगल में जाओगे अलग वैल्यू, हल्का बगल में क्या आएगा पता ही नहीं है। तो एकदम पास की वैल्यू में क्या होगा, ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, इनफाइनाइट जगह पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन, ऑसिलेटरी फंक्शन। कितने जगह ये नॉन कंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट जगह। पॉइंट क्या क्या, छोटे में पता नहीं अलग ही तरीके के पॉइंट है। 0.001, 0.002 हर एक जगह पे क्या होने वाला है अंदर, डिसकंटिन्यूअस। 1 के बाद से कंटिन्यूअस होने वाला है, -1 के पहले, लेकिन उसके अंदर क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखो यार, नाम में कुछ नहीं रखा है, तुम सबको ये बात हर एक आदमी को पता होगा। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो तुमको बात पता चल जाएगी। देखना, मान लो कोई ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ए से बी में, ए से बी में एक कोई ग्राफ बना हुआ है। ए पे इसकी वैल्यू आ रही है सी, और बी पे एक फंक्शन है उसकी वैल्यू आ रही है मान लो डी। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि इसके बीच में कोई ए और बी के बीच में ऐसा जरूर पॉइंट कोई ना होगा जहां पे c + d/2 आएगा। बोलो भाई, किसी फंक्शन पे आ रहा है 1, किसी पे आ रहा है 2, तो मान लो -1 पे आ रहा है 0 पे, तो कहीं ना कहीं -1 से 0 पे होगा ही ना एक पॉइंट जहां पे 1.5 होगा। कहीं भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं तो होगा इसके बीच में। नहीं, ये सिर्फ एक समय पॉसिबल है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ये बात एकदम सही है, किसी पॉइंट पे c मिल रहा है, d मिल रहा है, तो c + d/2 a b के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन कब, जब कंटिन्यूअस हो। मान लो ऐसा फंक्शन है, लो ये फंक्शन है ऐसा, बस यही फंक्शन है, ये अब
कहीं पे सी प्लस डी बाई टू मिल रहा है ए बी के बीच में? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ये थ्योरम है? क्या थ्योरम है? कोई थ्योरम नहीं है यार। लो ये फंक्शन देखो, 1 पे वैल्यू दे रहा है 2, 2 पे वैल्यू दे रहा है 4। मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में कहीं एक जरूर पॉइंट होगा जहां पे 3 दे रहा होगा। तुम लोग कौन सा ऐसा साइंस है यार, सबको पता है 2 दे रहा है 4 दे रहा है और कंटिन्यूअस है, कहीं से उड़ के नहीं चला गया वहां से 2 से 4, तो पक्का कहीं ना कहीं 3 दे रहा होगा। बस यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नाम पे मत जाओ, सिर्फ यही है इंटरमीडिएट थ्योरम। ठीक है, चलो ये इसका क्या क्या यूज हो सकता है ये भी ध्यान से देखो। यदि मुझे पता चल जाए किसी दो पॉइंट पे, मान लो ए पे पता चल जाए कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और बी पे पता चल जाए कि निगेटिव वैल्यू आ रही है, और फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, कैसे भी जाएगा, ऐसे भेज लो, ऐसे भेज लो, ऐसे भेज लो, तुम्हारा मन कर रहा है ऐसे ऐसे भेज लो, एक जगह एक्स एक्सिस को एटलीस्ट कट करेगा। कितने जगह मैक्सिमम कट कर सकता है? देखो इनफाइनाइट, फिर यहां जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक जगह तो इसको कट करके जाना ही पड़ेगा। मतलब एक जगह इसका सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो उसके बीच में मिलने ही वाला है। एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वही तो ये सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट बस यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नाम पे कुछ नहीं रखा, एकदम इजी है। ठीक है, ये देखो, सो दैट द फंक्शन ये है टेक्स द वैल्यू a प्लस बी बाई टू फॉर सम x बिलोंग टू। पहली बात, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कैसे लगेगा? जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऑल अलजेब्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल। देखो ठीक है, दूसरी बात, x बिलोंग टू a बाई b में बात कर रहा है, तो पहले बात कर ले रहे हैं ये इंक्लूडेड है, एफ एक चीज देखो तो एफ पे क्या आ रहा है? फंक्शन में यदि a रखेंगे तो क्या मिल रहा है? a मिल रहा है, वाह। फंक्शन में b रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 0 0 b। कैसा फंक्शन है? a रखे तो a मिला। क्वेश्चन क्या बोला है? a b के ऐसा जरूर होगा जहां पे a प्लस बी बाई टू हो। क्या काम है यार, a रखे तो a मिला, b रखे तो b मिला, ऐसा कहीं जरूर होगा कोई एक पॉइंट इसके बीच में, a b के बीच में, जहां पे a प्लस बी बाई टू मिलेगा। एकदम सिंपल है, बिल्कुल यही तो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कहीं पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, उड़ के नहीं जा रहा है, तो कहीं ऐसा पॉइंट जरूर होगा 1 2 के बीच में जहां पे 3/2 भी मिल रहा होगा। ऑब्वियस लग रहा है ना, 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो बीच में 1.5 करके ही ना कहीं 2 जा रहा होगा, कंटिन्यूअस है तो बस वही है फंक्शन है। ए बी में बात कर रहा है, एफ ए में ए है, एफ बी में बी है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ए बी में जरूर पॉइंट होगा जहां पे ए प्लस बी बाई टू मिल रहा होगा। खत्म बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फंक्शन में 0 से 1 रखेंगे, इंक्लूडेड है 0 1, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन मतलब कि ये 0 1 मिले, 0 से 1 मिलेगा। यदि ऑन्टो नहीं लिखता मतलब क्या? 0 से 1 मिल सकता है, कोड में ऑन्टो 0 से 1 मिलेगा, रेंज। बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रूव एफ एक्स इक्वल टू फॉर एटलीस्ट 1। एक्स से 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं ये एफ एक्स एक्स के इक्वल होगा। इसमें थोड़ा चालाकी करना है, मैं इसको ऐसा मान लेता हूं, कोई एक फंक्शन मान लूंगा एफ एक्स माइनस एक्स, इसको मैं कोई फंक्शन मान लो जी एक्स मान लेता हूं। मैं बोल दूं कहीं पे एक जगह पे जी एक्स यदि 0 हो तो अपना काम हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। बस यही प्रूफ करना है मुझे कि कहीं पे जी एक्स 0 होना चाहिए। ठीक है, किसके किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं यदि जी एक्स 0 हो जाए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल जाए, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, f0 पुट करके देखो तो क्या आ रहा है? g0 पुट करते हैं तो क्या आया? f0 माइनस 0। अब ध्यान से देखो भाई, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है? fx की 0 से 1, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 मतलब कि 0 से तो बड़ा ही होगी, तो मतलब g0 ग्रेटर इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0।
मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, तो मतलब 0 से तो बड़ी होगी ना, निगेटिव तो नहीं होगी। ठीक है, G1 की बात करो। G1 की बात क्या है, G1 रखे तो क्या आया F1 -1। ठीक है, अब F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। 1 से छोटा होगा मतलब पक्का लेस इक्वल टू 0 है। यदि इक्वल टू 0 मान लें, यदि इसको इक्वल टू 0 मान लें कि G0 0 है, तो वो पॉइंट ही मिल गया कि 0 पे ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर हो रहा है। ठीक है, इसको सिंपल ऐसा समझो कि कोई एक gx फंक्शन है जिसका 0 के बाद 0 पे क्या आ रहा है वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं, पॉजिटिव आ रहा है, और 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो कहीं ना, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी क्या है एफ एक्स माइनस एक्स क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर एक पॉइंट होगा 0 से 1 के बीच में जहां पे 0 वैल्यू आ रहा होगा, देखो। ठीक है, यही तो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, पॉजिटिव भी आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो 0 आया होगा ना भैया, और कहां आया होगा 0 1 के बीच में आया होगा। ठीक है, तो हमको मिल गया कहीं ना कहीं ये जरूर 0 होगा, वो कहां होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 0 से 1 के बीच में होगा, तो मुझे मिल गया कि वो कहीं ना कहीं 0 होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी हम खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का सीरीज लेते आएंगे। ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। थैंक यू।